Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. Why is spiritual awakening so painful? ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, क्यों इतना पेनफुल होता है? आइए जानें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस बहुत अधिक पेनफुल हो सकता है। वो इसलिए जिसको आज तक सच समझ रहे थे आप, जिन लोगों को आपसे अटैचमेंट था, जिस चीज़ को आप पालें तो बस लाइफ सेट हो जाए, समझ रहे थे, उन लोगों और उन चीज़ों की अहमियत और असलियत दोनों जानकर लगता है जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। आप अपने में ही एक सवाल बनकर रह जाते हैं। सब कुछ एक धोखा, इल्यूजन सा लगने लगता है। You may feel disconnected and detached from the things and people you used to enjoy. Spiritual awakening कुछ टाइम के लिए आपको एकदम अकेला करके रख देते हैं। इस रास्ते न जाने कितने टेस्ट से होकर गुजरते हैं आप। स्पिरिचुअल अवेकनिंग उस वक्त आपको तोड़ता है जब आप अपने को संभालने की कोशिश करते हैं, जब आप सब कुछ समेटने में लगे हों। बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ वर्थ इट। अगर ऐसा नहीं है तो न जाने कितने लोग आज स्पिरिचुअलिटी को एडॉप्ट करके उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, सो दैट दे कुड शैटर देयर ओल्ड इल्यूजन्स एंड एम्ब्रेसिंग न्यू ऑथेंटिक वेज ऑफ लिविंग। आज हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दलाई लामा, मदर टेरेसा, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, कबीर दास, रहीम दास और न जाने कितने संत महात्मा जिनको पेन से होकर ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते में आगे आना पड़ा। ट्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैज़ नो रूम फॉर लाइज। न तो आप अपने लिए झूठ बोल पाएंगे, न तो दूसरों से सुनना पसंद करेंगे। पर यहाँ लोगों के द्वारा फैलाई गई जो झूठी धारणाएं, मिसडायरेक्शंस से इतना आसान नहीं हो पाता इस रास्ते पर चलना। पर इस रास्ते पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी होते हैं। कई सारे ऑब्स्टेकल से होकर फिर इस ईश्वरीय दिव्य रोशनी को आप देख पाते हैं। आइए जानें क्यों स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतना पेनफुल होता है। क्या कुछ मैं पॉइंट 6 पॉइंट्स ढूंढी हूँ जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में। पॉइंट नंबर 1, जागना उतना आसान नहीं होता। जब सुबह की अलार्म बजती है तो कभी कभी लगता है ना कि बस अभी थोड़ी देर और सो लूँ। लगता होगा ना आपको भी ऐसा? स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज सिमिलर। आप ज़िंदगी को एक अलग तरह से देखने, फील करने लगते हैं, तो ऐसे में माइंड का सबसे पहला काम उस एक्सपीरियंस को नकारना होता है। यू वॉन्ट टू रोल ओवर एंड गो बैक टू द सेम लाइफ स्टाइल। फिर आप उसी पास्ट ड्रीम्स और फ्यूचर के फैंटसीज़ में खोने लगते हैं, या फिर उसी थॉट प्रोसेस में वापस जाना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सामान या इंसान आ जाए तो आपकी ज़िंदगी का खालीपन भर जाए। पर ऐसा होता कहाँ है? कोई चीज़ मिल जाने से अगर खालीपन भर जाता तो गौतम बुद्धा, अशोक महान जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते। उनके पास चीज़ों की, लोगों की कोई कमी नहीं थी। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तब आपकी बिलीफ, जो भी आपने अब तक सेल्फ इमेज बनाया, वो सब शैटर होने लगता है। और जो जैसे हमारे स्कूल जाने के पहले दिन से लेकर हमें बताया जाता है कि करियर, सक्सेस ही हमको डिफ़ाइन करेगा, इसलिए स्कूल में अच्छे मार्क्स, अच्छे मेरिट होल्डर बनने को लेके हम लोगों को अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से सुनने को मिलता है।
हमारी फैमिली भी मैरिज को लेकर काफ़ी प्रेशर बनाती रहती है और एक अच्छा बड़ा घर, बैंक बैलेंस और इसी तरह की और चीज़ों से ही हम लाइफ को फुलफिलमेंट कह सकते हैं कि हाँ, अब ये सारी चीज़ें अगर मिल जाएं तो इसी को कहते हैं लाइफ फुलफिलमेंट, जीवन जीना इसी का नाम है। और ये सब ना मिले तो शेम और गिल्ट में हम आ जाते हैं। But the matter of fact is that the list of lies we tell ourselves is almost endless. पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में तो हमें अपने आप को ढूंढना होता है. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आवरसेल्व्स, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं. स्पिरिचुअल अवेकनिंग पेनफुल इतना क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि आप कोई एक रिलेशनशिप हर सोल्यूशन नहीं निकाल सकता. अब देखना, चाहे आप किसी के कितने ही क्लोज क्यों ना हो, उसके पास हर बात का सोल्यूशन नहीं हो सकता. इसलिए जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हम एक फ्रेंड खोजने लगते हैं कि कोई हो जो हमें समझ सके. पर इस रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होता है, नहीं तो वो हो जो इस रास्ते पर पहले चल चुका हो, जैसे गाइड या आपके जैसे अगर कोई इस रास्ते पर पहले चल चुका हो, वही आपको इस रास्ते पर गाइडेंस दे सकता है. नहीं तो आप अपने जितने भी क्लोज पर्सन, माँ पापा, स्पाउस या जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, अगर वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पे नहीं चले हैं, आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे. पॉइंट नंबर 3, कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग पेनफुल क्यों होता है? कोई चीज़ जो आदत बन जाती है, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. Isn't it? It's breakup with the comforting illusions. It's a breakup with old versions of ourselves. It's a breakup of our identity. It is a breakup with ideologies. और ये ब्रेकअप उन नए पुराने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स और यहाँ तक कि पार्टनर्स के साथ भी है जो हमारी स्पिरिचुअलिटी में बाधा बन रहे होते हैं. स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रूटीन से हटना पड़ता है. इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हु यू आर. ये एक ऐसा डील है जिसमें आगे क्या होगा आपको आइडिया ही नहीं होता. पॉइंट नंबर 4, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज पेनफुल बिकॉज यहाँ आपको अपने ऊपर फोकस करना होता है. यहाँ कोई फ्रेंड नहीं, कोई एनिमी नहीं. यहाँ आपको पता लगता है अब तक आपके द्वारा लिए गए कितने डिसीजंस फेल हुए, कितने लोगों को आप गलत पहचाने, कितने रिश्ते झूठे निकले. कभी दूसरों की विश फुलफिलमेंट करते हुए तो कभी झूठे ईगो के चलते कई बार आपने अपना दिल दुखा दिया. आपको उस पर्सन को फेस करना होता है जो आप ओरिजिनल हैं, न कि दुनिया के सामने क्या बन रहे हैं, क्या प्रिटेंड कर रहे हैं. यहाँ तक आते आते आपके फ्रेंड छूट जाते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स नाराज हो जाते हैं. पॉइंट नंबर 5, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पेनफुल है क्योंकि इसके बाद आप एम्पैथ बन जाते हैं और एम्पैथी इज़ वेरी पेनफुल. You have to go through the other's pain as you are an empath. आप बगैर चाहे ही दूसरों के पेन को पिक करने लगेंगे. आपके साथ लोग अपनी खुशी में कम बल्कि दुख में ज़्यादा जुड़ने लगते हैं, क्योंकि खुशी में तो सभी साथ दे देते हैं, पर दुख में एक एम्पैथ ही साथ निभाता है. जैसे जैसे आप इवॉल्व होते जाते हैं, आप में लोगों को हील करने की कैपेसिटी डेवलप करती जाती है और इसके साथ साथ आप दूसरों के पेन से जुड़ने लगते हैं. यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू सेपरेट योर सेल्फ ऑफ. आप चाहकर भी दूसरों के दर्द से दूर नहीं रह पाते. पॉइंट नंबर 6, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पेनफुल इसलिए भी होता है एज यू आर एक्सपीरियंसिंग डेथ. As you are alive. जब आप डेथ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिंदा होते हुए भी, यू आर एक्सपीरियंसिंग डेथ व्हेन यू आर अलाइव. और
हमारे दो तरह के सेल्फ होते हैं। दो तरह के सेल्फ कौन से? एक सोल और दूसरा बॉडी एंड माइंड। अब तक हम बॉडी और माइंड की सुनते आ रहे थे, पर अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हमें सोल को सुनना होता है। तो ऐसे में फिजिकल बॉडी और माइंड की सेल्फ लेवल पर डेथ जैसा एक्सपीरियंस करती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग लीड्स यू टू अ न्यू वे ऑफ लिविंग। जैसे फिजिकल बर्थ और डेथ दोनों ही पेनफुल होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है और जब किसी की मृत्यु होती है, दोनों ही पेनफुल प्रोसेस होता है। पॉइंट नंबर 7, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस पेनफुल इसलिए भी है क्योंकि आपको इस राह में फियर से होकर गुजरना होता है। फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ डेथ। आपको एक बार ही लगेगा सब कुछ छूटता जा रहा है आपके हाथ से। आपको लगेगा आप सबसे दूर होते जा रहे हैं। आप इसी डर से कभी आगे कभी पीछे की ओर जाते रहते हैं। You have to surrender everything in willing to have nothing. Name, fame, identity सब कुछ पीछे छूटता रहता है। पर उसके बाद आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसलिए पेनफुल होता है क्योंकि इससे हमें सच्चाई का पता लगता है। किस बात की सच्चाई की? सपोज आई से यू आर वंडरफुल, ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। Does this hurt? Actually not, because this is a lie. पर वहीं अगर मैं आपसे ये बोलूँ, you are disgusting, bitter and envious person. Does this hurt? Probably yes, because it's true. It's true. हमारे अंदर कितनी सारी बुराइयां होती हैं, कितनी सारी बुराइयां। अगर कोई उंगली उठा के बोल दे, तुरंत बुरा लग जाता है। बस इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्योंकि हम केवल ये शरीर ही नहीं हैं, हमारे माइंड, हमारे बॉडी में बहुत कुछ बुराइयां हैं जो हमने लोगों के देखा देखी या खुद भी हमारी प्रोग्रामिंग से हमने इकट्ठा किए हुए रहते हैं। तो हमें अगर कोई अच्छा बोले तो क्योंकि वो झूठ होता है, वो हमें झूठ सुनना पसंद होता है। अगर कोई बुरा बोल दे क्योंकि जबकि वो सच्चाई है, हम उसे सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यहाँ पे आपको सच्चाई को सुनना, समझना और देखना होता है। वी ऑल आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग। हम केवल एक शरीर ही नहीं है। वी ऑल आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर्सन जो होगा, उसे अपनी गुड और बैड क्वालिटी दोनों ही सुनना पसंद होगा। वो सच्चाई से भागेगा नहीं, बल्कि उसे फेस करेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ये 7 पॉइंट्स थे जो मैंने फील किया है, जो मैं आपको पॉइंट वाइज ये समझाई हूँ इस वीडियो में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ठीक उसी तरह से है जैसे कोई ब्राइड, नई दुल्हन अपने पेरेंटल हाउस को छोड़कर इन लॉज के साथ, हस्बैंड के साथ रहने, उसके साथ उनके इन लॉज के घर में आती है। तो शुरू में तो काफ़ी अनकंफर्टेबल सा लगता है, क्योंकि कोई 21 साल, 25 साल, 27 साल तक की किसी एक एटमॉस्फेयर में रहते हुए ऑल ऑफ अ सडन आपका घर चेंज हो जाता है, फैमिली मेम्बर्स चेंज हो जाते हैं, लोकेलिटी सब कुछ चेंज हो जाए तो ठीक कैसा लगेगा? तो ठीक वैसा ही एक अनकंफर्टेबल सा लगेगा। ठीक वैसा ही अनकंफर्टेबल जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में होते हैं, तो पहले वाला लाइफस्टाइल, लोग, फ्रेंड्स सब छूटने लगते हैं और आपका रिश्ता जुड़ने लगता है उस परम पिता परमेश्वर से। डिवाइन से जब आप जुड़ने लगेंगे तो आप भी डिवाइनल बीइंग बनने लगते हैं। आपको फील हो जाता है कि असली घर, असली खुशी आपकी कहाँ है। इसलिए स्टार्टिंग में अगर आपको अनकंफर्टेबल या सफरिंग मिल रही हो, तो वेट टिल यू फाइंड द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इसलिए सेल्फ लव में आइए और अपने आप को क्रिटिसाइज ना करके
रेक्टिफाई कीजिए। आप में जो भी थोड़ी बहुत खराबियाँ बुराइयाँ हैं उनको रेक्टिफाई कीजिए, उनको ओवरकम कीजिए, अपने से दूर कीजिए। ये था आज का वीडियो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और वो स्टार्टिंग में बहुत पेनफुल होता है। जब तक आप फुली अवेकन्ड नहीं हो जाते, इट इज़ ट्रिमेंडस पेनफुल। 7 पॉइंट्स कुछ मैंने आपको बताए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच माय व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय।